चित्तौड़गढ़ का जहां के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया स्थित एक सीमेंट कारखाने में लदान प्रथा बंद करने से मजदूर आक्रोशित हो गए हैं और हंगामा यहां पर किया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। मजदूरों की मांग है कि लोडर श्रमिकों के लिए 40 साल से लदान प्रथा जारी है, लेकिन 2 दिन से ये प्रथा बंद कर दी गई है। मजदूर कह रहे हैं कि वो प्रति टन सीमेंट के बैग लोडिंग करने के बदले 20 रुपये लेते हैं, जो परंपरा सालों से चली आ रही है। ये जो अभी बिरला सीमेंट में लोडिंग बंद हुई है, ये मामला था। बिरला सीमेंट में जो सीमेंट बैग लोड करते हैं लोडर, ये सब काफ़ी टाइम से 1000 से 1200 रुपये ट्रक का ले रहे थे। उसके अंदर करीबन 20 से 25 रुपया टन आता है, और ये 20 से 25 रुपया टन जो है ये फैक्ट्री का फ्रेट के रूप में जाता है। इसलिए फैक्ट्री ने इसको रोकने की चेष्टा करी परसों से, और जब रोका गया ठेकेदार के मार्फत, तो जो भी लोडर हैं इन्होंने ये बंद कर दी डिस्पैच। तो इससे फैक्ट्री को भी काफ़ी लॉस हो रहा है, और जो हम जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, हमारे को भी जो गाड़ियां जो मिलनी है जो प्रॉपर नहीं आ पा रही। हम चाहते हैं प्रशासन से और फैक्ट्री प्रशासन से विनती निवेदन करते हैं कि इस प्रथा को रुकाया जाए। ये एक जबरदस्ती की बनाई हुई प्रथा है, कोई लीगल नहीं है। जबकि फैक्ट्री हर लोडर को कम से कम 1500 से 1700 रुपए पर डे उनका बेच बोर्ड के अनुसार उनको सब कुछ मिलता है। ये एक अनलीगल है जो बंद होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी प्लांट है, उस किसी प्लांट के अंदर इतनी भयंकर लोडिंग का पैसा और चौथ वसूली नहीं होती जो बिरला सीमेंट में हो रही है। इससे सीधा इफेक्ट हमारे ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट पे पड़ता है, और इसके कारण कंपनी को अन्य फैक्ट्रियों के अलावा एक्स्ट्रा फ्रेट ट्रांसपोर्टरों को पे करना पड़ता है, जिससे कंपनी को लाखों नहीं साल में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को देखते हुए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि भाई इतने लाखों का नुकसान अननेसेसरी प्लांट परिसर के अंदर यदि इस तरह कोई जोर जबरदस्ती या इस तरह की एक तरह से देखा जाए तो ये चोरी की जा रही है, जबरदस्ती चोरी, जबकि ये नहीं होना चाहिए। हम भी लोडरों के साथ है, उनका पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन किसी भी प्लांट में यदि इस तरह की लूट खसोट हो तो हम उसके लिए तैयार है। अन्य किसी फैक्ट्रियों में इस तरह की लूट खसोट नहीं है, इसलिए हम भी इस लूट खसोट से हम सब ट्रांसपोर्टर भी त्रस्त हैं। और इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर आपको दे दें। ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत का मामला है। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की मौत हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर जयपुर पहुंचने से पहले खत्म हुआ। जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था। एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पिता शव लेकर जनाना अस्पताल पहुंचे। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ये बड़ी खबर है। ऑक्सीजन खत्म होने से रास्ते में नवजात की मौत हो गई। उन्होंने वो रेफर किया था जयपुर के लिए, बच्चे के लिए, तो उन्होंने हम ले गए थे बच्चे को। तो आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? कल हुआ था, कल जनाना अस्पताल में। हाँ। ठीक है, फिर इसको रेफर क्यों किया? क्योंकि इसकी कोई आहार नली में आहार में और वो प्रॉब्लम, सांस में लेने में वो बहुत ही प्रॉब्लम थी, इसलिए रेफर कर दिया। ठीक है, जयपुर रेफर कर दिया, जयपुर ले गए। फिर क्या हो गया रास्ते में? रास्ते में क्या इन्होंने यहाँ से भेज दिया, ड्रिप ब्रिप कुछ लगाए नहीं। एक था वो सिलेंडर था, हम ले गए थे। रास्ते में उसमें से गैस का वो हो गई थी, खत्म हो गई थी रास्ते। ठीक है, सिलेंडर की गैस खत्म नहीं हुई थी जब तक बच्चा जिंदा था? हाँ। और सिलेंडर की गैस खत्म होने के बच्चा एक्सपायर हो गया। ठीक है, ये आरोप लगा रहे कर्मचारी को आपने शराब पी रखी थी, मारा था, ये क्या मामला है? देख लो सर, अगर मैंने शराब पी रखी तो आपके सामने हूँ, और मेरा भाई है, मेरे हाथ में बच्चा है, अगर मैंने शराब पी रखी